जब प्रेम को ही नहीं बताया जा सकता, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, नारद जी से पूछा गया, महाराज आप तो प्रेमावतार हैं, भगवान के 24 अवतारों में आप हैं और आप प्रेमावतार हैं, प्रेम के अवतार हैं। आप बताइए प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम की परिभाषा क्या है? नारद जी ने कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वाणी की गति नहीं, कोई नहीं बता सकता। जो संत अनुभव कर रहा है वो भी नहीं बता सकता। क्यों? तो तुलसीदास जी ने लिखा, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिन आंखों ने श्री राम को देखा है उन आंखों के वाणी नहीं है, और जो वाणी बताना चाहती है श्री राम के विषय में उसकी आंखें नहीं है। और अगर आंखों के वाणी भी हो जाए तो भी नहीं बता सकता कोई संत कि प्रेम कैसा होता है, भगवान कैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिक्षणम वर्धमानम, ईश्वर प्राप्ति के बाद आपने भगवान को देखा, जिस क्षण आपको ईश्वर प्राप्ति हुई आपने राधा कृष्ण को देखा, तो क्या देखा है? कितने सुंदर है, अरे जैसा हमने सुना था उससे भी अनंत गुना सुंदर है। फिर आपने आंखें बंद की, 2 मिनट बाद खोली, फिर देखा है अब के तो और भी सुंदर है। फिर आपने आंखें बंद की, फिर खोली, अजी अब के तो गजब ही हो गया। क्योंकि वहां हर चीज वो प्रेम है, सुंदरता है, रस है, प्रतिक्षण बढ़ता है। आपका प्रेम बढ़ा, भगवान ने अपना रूप रस माधुर्य बढ़ा दिया। फिर आपका और प्रेम बढ़ा उनको देखकर, और माधुर्य उन्होंने बढ़ाया। इस प्रकार अनंत काल तक कंपटीशन चलता रहता है वहां गोलोक में। भक्त का प्रेम बढ़ा, भगवान ने माधुर्य और बढ़ाया, फिर और प्रेम बढ़ा भक्त का, फिर भगवान ने और माधुर्य बढ़ाया। तो कोई संत बताएगा तो कैसे बताएगा? वहां तो प्रतिक्षणम वर्धमानम हो रहा है। प्रेम भी प्रतिक्षण वर्धमान, भगवान का सौंदर्य, सौकुमार्य, सौशील्य भी प्रतिक्षण वर्धमान। फिर गोपी प्रेम, नारद जी से पूछा गया कि आप बताइए भाई प्रेम की आचार्य कौन है, प्रेम की शिक्षा हमें किससे लेनी चाहिए? तो वेदव्यास जी ने भागवत में तो शंकर जी को बताया, लेकिन नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में गोपियों को बताया। यथा ब्रज गोपिका नाम नारद भक्ति दर्शन, जैसे ब्रज की गोपियों ने प्रेम किया ऐसा प्रेम करना चाहिए। कैसा प्रेम किया? निजांगमपि गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज आप हर समय गोपियों की प्रशंसा करते रहते हैं, ऐसा गोपियों का प्रेम क्या विचित्र था, क्या उसमें विचित्रता थी? तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुमने आज तो मुझसे यह प्रश्न किया, भविष्य में कभी मत करना, कभी उनके बारे में शंका मत करना। तुम उनके चरणों की धूली भी नहीं बन सकते। क्यों महाराज? इसलिए कि निजांगमपि गोप्यो ममेति समुपासते, ये गोपियां अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती थी, फिर श्री कृष्ण की धरोहर के रूप में शरीर को धारण करती थीं कि ये श्री कृष्ण की धरोहर है। अगर हमने विरह में ये शरीर छोड़ दिया
और कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण अचानक आ गए और उन्होंने पूछा ललिता कहाँ है, और किसी ने बताया वो तो मर गई, उसने तो शरीर छोड़ दिया। तो उनको कितना दुख होगा। वो अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती थी, मेरी धरोहर के रूप में अपने शरीर को संभाले रहती थी। यद्यपि उनसे संभाला नहीं जाता था, विरह सहन नहीं होता था। अगर गोपियों के विरह का यानी जो श्वास संत लोग लेते हैं, विरह में छोड़ते हैं, उसका धुआं भी यदि छोड़ दिया जाए तो अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए। इतना विरह, उसमें गोपियां जलती रहीं लेकिन शरीर नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी ओर जब महारास प्रारंभ हुआ और कुछ गोपियों के पतियों ने पकड़ लिया अपनी स्त्रियों को, वो जाग गए। अधिकांश तो सो गए थे, ऐसी वंशी बजाई भगवान ने कि सब सो गए, अधिकारी जीव ही जाग रहे थे और उन्हीं को वंशी सुनाई भी दी। लेकिन कुछ जाग गए उनके उठने से, गोपियों के उठने से, और उन्होंने पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो, यहीं रहो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी स्त्री हो, तो तुम्हारे शरीर पर मेरा अधिकार है। गोपियों ने कहा ठीक है, आपको शरीर चाहिए ना, आत्मा तो हमारी श्री कृष्ण से प्रेम करती है, हमारे प्रियतम तो वो ही है, लो ये शरीर। छोड़ दिया। थर्ड क्लास की जो गोपियां थीं, फर्स्ट और सेकंड क्लास की गोपियों ने नहीं छोड़ा। जो थर्ड क्लास की गोपियां थीं, वेदों की ऋचाएं, फर्स्ट क्लास की गोपियों की कृपा के आधार पर जिनको पहली बार महारास मिलने जा रहा था, उन गोपियों ने शरीर छोड़ दिया। अचार डालो इसका, जो कुछ करो। लेकिन ये जो गोपियां हैं ब्रज की, निष्काम प्रेम, प्योर निष्काम प्रेम करने वाली, यद्यपि निष्काम प्रेम करने वाली गोपियों को ही महारास मिला, लेकिन जो सकाम प्रेम करती थी, वेदों की ऋचाएं, सीता जी की सखियां वगैरह, और वो फर्स्ट क्लास वाली गोपियों के अनुगत हो गई, शरणागत हो गई, तो उनकी कृपा से उनको भी मिला, चूंकि फिर वो भी निष्काम हो गई। बिना निष्काम प्रेम किए तो महारास में माधुर्य भाव और समर्थारति से जो प्रेम करते हैं उन्हीं को महारास में प्रवेश मिलता है। तो उन गोपियों ने शरीर छोड़ा, लेकिन फर्स्ट क्लास की जो गोपियां थीं उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती थी। और उनका इतना कोमल भाव था कि भगवान भागवत में कहते हैं, न पार ये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 32वें अध्याय का 22वां श्लोक, जो पहला मैंने बताया था निजांगमपि यागोप्यो, वो आदि पुराण का श्लोक है। तो इसमें भागवत में भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुमने जो मेरे प्रेम के कारण लोक वेद कुल की कहानी छोड़ दी, मर्यादा छोड़ दी, और जैसा प्रेम बड़े बड़े योगीश्वर भी नहीं कर सकते, वैसा प्रेम, निष्काम प्रेम तुमने मुझसे किया। तो अगर मैं अनंत काल की उम्र भी प्राप्त करूं और तुम्हारी सेवा करूं, तो भी मैं तुम्हारे इस प्रेम के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। बाकी समस्त जीवों के प्रेम के ऋण से भगवान
उऋण हो सकते हैं, लेकिन गोपियों के प्रेम के ऋण से भगवान कहते हैं मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता।